हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। तिल और तिलों के तेल से तो सभी परिचित हैं। जाड़े की ऋतु अब आ रही है धीरे धीरे। तो जाड़े की ऋतु में जो है, जाड़े के मौसम में तिल के लड्डू बड़े चाव से खाए जाते हैं। रंग भेद से तिल जो है 3 प्रकार के होते हैं: सफ़ेद, लाल और काला। यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद और काला ही तिल मौजूद है, तो मैं इन्हीं की बात करूँगा। वैसे तो काले और सफ़ेद दोनों तरह के तिलों में पोषक तत्व जो होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं, किंतु आयुर्वेद कहता है कि सफ़ेद तिल की तुलना में काले तिल सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि काले तिलों में आयरन और फाइबर दोनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। काले तिल छिलके के कारण अधिक पौष्टिक होते हैं। छिलके के कारण इनमें फाइबर और आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की भी जो है भरपूर मात्रा होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सफ़ेद तिल में, काले तिल में क्या क्या पाया जाता है। पहले सफ़ेद तिलों की बात करेंगे। इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, विटामिन B6, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। अब काला तिल है, काले तिल की बात करेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व विटामिन C, विटामिन B, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर और फोलेट आदि पाए जाते हैं। तो ये देखिए, काले तिल में सबसे ज़्यादा ये जो उपयोग में लाया जाता है काला तिल, इसीलिए आयुर्वेद इसको प्रथम स्थान पर मानता है। इसका जो अंग्रेजी नाम है सीसेम कहते हैं तिल को, और बॉटनिकल नाम मतलब वानस्पतिक नाम इसका सेसमम इंडिकम है। इसमें मैं आपको इसके औषधीय गुणों से यहाँ पर परिचय कराऊँ, उससे पहले मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तिल के तेल में जो है, यदि खाना पकाते हैं, मतलब जैसे सरसों का तेल वगैरह, इनकी जगह अगर तिल के तेल में खाना पकाते हैं तो ये मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, जिससे हार्ट की हेल्थ बढ़िया रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसमें सेसमोल और सेसमिन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी सेल्स को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके अंदर जो है, तिल के तेल के अंदर कैल्शियम और जिंक जैसे खनिज होते हैं, और इसमें विटामिन K भी होता है। तो ये हड्डियों के स्वास्थ्य यानी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी कार्य करता है। इसमें जो है टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है और स्ट्रेस को दूर करता है। इसके अलावा ये खाने को एक अनूठा और गहरा स्वाद भी देता है। तिल का जो तेल है वो मैग्नीशियम से भरपूर होता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। अब मैं आपको इसके जो औषधीय प्रयोग है उनसे, मैं विभिन्न औषधीय प्रयोगों से आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे हम दांतों से, दांतों के रोग से। तो तिल जो है दांतों के लिए बहुत हितकारी है। प्रतिदिन 25 ग्राम तिलों को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं और पायरिया वगैरह जो है वो नहीं होता दांतों में। फिर है आँखों के रोग में। आँखों के रोग में भी जो तिल के जो फूल होते हैं, इसमें जो सर्दियों के मौसम में जो है उस पर जो रात में ओस पड़ी होती है, उन बूंदों को, ओस की बूंदों को मलमल के कपड़े से या किसी और प्रकार से उतार कर शीशी में भरकर रख लें, और जो ये ओस की बूंदें हैं इनको आँखों में टपकाते रहने से जो आँखों के सब प्रकार के रोग मिटते हैं, ऐसा आयुर्वेद में दावा किया गया है। उसके बाद आते हैं हम इसमें बालों पर। जो तिल का पेड़ है, इसकी जड़ और इसके पत्तों के काढ़े से बाल धोने से बालों पर जो है धीरे धीरे काला रंग उत्पन्न हो जाता है, मतलब बाल काले हो जाते हैं। काले तिल जो है, काले तिलों के तेल को शुद्ध, काले तिल के तेल शुद्ध तो तेल तभी मिलता है जब तिल लेके खुद ही उनका तेल निकलवा जाए। तो काले तिलों के तेल को बालों में लगाते रहने से बाल जो है असमय सफ़ेद नहीं होते,
समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में इस तेल की मालिश करने से बाल सदैव मुलायम, काले और घने बने रहते हैं। गंजेपन में जब सिर के बालों में रूसी पड़ गई हो तब तिल के फूल और गोखरू इनको बराबर मात्रा में लेकर घी और शहद में पीसकर सिर पर लेप करने से धीरे धीरे गंजापन दूर होता है। खांसी में भी इसका बहुत उपयोग है। तिल के 100 मिलीग्राम काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पीने से खांसी में बहुत लाभ होता है। तिल और मिश्री को उबालकर पिलाने से सूखी खांसी मिट जाती है। एक है जो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, मतलब भूख लगनी बंद हो जाती है, तो इसमें तिल के सेवन से जो है जठराग्नि फिर से अपना काम ढंग से करने लगती है। इससे बुद्धि, स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति बढ़ती है। बाकी है इसमें पाइल्स में इसमें तिल के तेल की बस्ती जो है एनीमा देने से इसमें बहुत लाभ होता है। बाकी अर्श यही जो इसमें तिल को जल के साथ पीसकर मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से 1 घंटा पहले चटाने से बहुत लाभ होता है। और जो ये पाइल्स में खून गिरता है, ब्लड गिरना, उसका गिरना बंद हो जाता है। इसको तिल को पीसकर गर्म करके और पाइल्स है जो उस पर पुलटिस की तरह बांधने से भी बहुत आराम होता है। एक होता है कि जैसे खूनी दस्त हो रहे हैं तो तिलों के 5 ग्राम चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसको बकरी का 4 गुना दूध लेकर, मतलब ये जो मिश्रण लिया है 5 ग्राम चूर्ण लिया है उसके बराबर मिश्री लिए, मतलब 10 ग्राम हो गया है तो 20 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तो 40 ग्राम, इससे 4 गुना 40 ग्राम बकरी का दूध लेकर उसके साथ सेवन करने से जो खूनी दस्त वगैरह है उनमें बहुत लाभ होता है। एक ऐसा ही होता है आम अतिसार बोलते हैं उसको, आम अतिसार, मतलब कि जैसे आँव आता है लूज मोशन में, जैसे आँव आता है तो तिल के पत्तों को पानी में भिगोने से पानी में लुआब आ जाता है। ये लेप या लुआब जो है उसमें पिलाने से इसमें बहुत लाभ होता है। अन्य लाभ जो इस तिल का है वो पथरी के रोग में भी, तिल की जो छाया में सुखाई हुई कोमल कोंपले, जो ये तिल के ऊपर पत्ते हैं कोमल कोमल, इनकी राख 7 ग्राम से 10 ग्राम तक प्रतिदिन खाने से पथरी गलकर निकल जाती है, ऐसा आयुर्वेद में जो है दावा किया जाता है। तिल के जो फूल हैं उनके 4 ग्राम क्षार को 2 चम्मच शहद और 250 ग्राम दूध में मिलाकर पिलाने से पथरी गल जाती है। तिल के पौधे की लकड़ी की 7 ग्राम से 14 ग्राम तक भस्म सिरके के साथ प्रातः सायं सुबह शाम भोजन से पहले खाने से पथरी गलकर निकल जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। अन्य जो इसका उपयोग है वो यूट्रस के जो विकार हैं उसमें, जैसे यूट्रस में खून का जमाव हो जाता है, जम जाता है, तो उसको बिखेरने के लिए 625 मिलीग्राम तिलों का चूर्ण दिन में 3 से 4 बार तक सेवन कराना चाहिए। और गर्म पानी का जो है कटी स्नान लेना चाहिए, मतलब एक टब में पानी भरकर उसमें कमर तक जो आए वो पानी उसमें बैठना चाहिए। दूसरा है इसमें कि तिल के 100 मिलीलीटर काढ़े में 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम पीपल का चूर्ण मिला करके दिन में 3 बार पिलाने से जो मासिक धर्म की रुकावट है वो मिटती है। अन्य जो इसका फ़ायदा है वो तिल और अलसी का 100 मिलीग्राम काढ़ा जो है प्रातः सायं भोजन से पहले पिलाने से जो है शरीर में बल बढ़ता है। अन्य उपयोग है इसका कि बहुत से बच्चे जो होते हैं रात्रि में बिस्तर को गीला कर देते हैं, वो काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं तब भी ये आदत उनकी रहती ही है। तो इसमें क्या करें कि तिल का लंबे समय तक उनको सेवन कराएं, किसी ना किसी प्रकार से तिल पट्टी खिलाएं उनको, या तिल के लड्डू खिलाएं, या तिल का वैसे ही चूर्ण खिला दें। तो इससे जो रात्रि में बच्चे का बिस्तर गीला करने की जो प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे करके मिट जाती है। एक रोग होता है गोनोरिया, उसमें
इसके जो तिल के ताज़ा पत्ते हैं उनको 12 घंटे तक पानी में भिगोकर उस पानी को पिलाने से, या फिर तिल के 5 ग्राम क्षार को दूध या शहद के साथ देने से जो है गोनोरिया में बहुत लाभ होता है और पेशाब की जलन कम होती है, पेशाब भी साफ आता है। एक होता है ये संधिवात, इसको अंग्रेजी में रूमेटिज्म बोलते हैं। इसमें क्या है कि तिल और सौंठ समान मात्रा में लेकर प्रतिदिन 5-5 ग्राम 3 से 4 बार तक इसका सेवन कराना चाहिए। एक प्रयोग है इसका कि काले तिल और जो पानी के किनारे ये जो भृंगराज का पौधा खड़ा रहता है उसके पत्तों को लगातार 1 महीने तक सेवन करने से कई प्रकार के रोग जो हैं वो मिटते हैं। ये योग जो है रसायन का प्रभाव दिखाता है और जब तक ये प्रयोग करें तो पथ्य में सिर्फ दूध ही लें, एक तरह से कायाकल्प करता है। रसायन का मतलब मैंने जैसे आपको अपनी पहले भी कई वीडियो में बताया गया है, रसायन मतलब जो जरा एवं व्याधि को दूर करे, यानी कि रोग और बुढ़ापे को दूर करे, उसे रसायन कहा जाता है। अब इसके कुछ बाह्य प्रयोग भी हैं, एक्सटर्नल यूज। उसमें क्या है, तिल का तेल जो है स्किन के लिए बहुत लाभकारी है। ये बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है, मतलब अगर मालिश करते हैं बहुत जल्दी जो स्किन है इसको सोख लेती है। प्रतिदिन जो है इसके तिल के तेल की मालिश करने से ये बोला गया है, आयुर्वेद में इतना प्रशंसा की गई है कि इसका जो तिल के तेल का है उसकी मालिश करने से मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। इस तेल की मालिश से खून के विकार ये और कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, वात व्याधि जैसे रोग नहीं होते। तिल को पीसकर यदि कहीं जल जाए कुछ त्वचा पे तो तिल को पीसकर जले हुए स्थान पर लेप करने से बहुत शांति मिलती है। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से माथे की पीड़ा जो है वो मिट जाती है। तिलों की सिरस की छाल और सिरके के साथ पीसकर मुंह पर लगाने से मुहांसे ठीक हो जाते हैं। सिरस जो मैंने अभी सिरस पे तो पूरी एक वीडियो डाली हुई है मैंने, सिरस के वृक्ष के फायदे उसमें बताए गए हैं, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सिरस का पेड़, उससे आप परिचित हो जाएंगे। तो तिलों को जो है सिरस की छाल और सिरका लेकर उनके साथ पीसकर घिसकर मतलब और मुंह पर लगाने से जो मुंह पे मुहासे वगैरह हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। चोट लग गई हो या मोच है, मोच पर तिल की खली मतलब जब तिल में से जब तेल निकाल लिया जाता है जो शेष बचता है तिल, वो खली बोलते हैं उसको पानी के साथ पीसकर गर्म करके वहाँ पर मोच की जगह पर बांध दें, बहुत लाभ होता है। तिल और अरंडी को अलग अलग कूटकर दोनों को तिल के तेल में मिलाकर लेप करने से जो ये मोच और या चोट है कहीं तो उसकी पीड़ा मिटती है और सूखा हुआ जो अंग है अपनी पूर्व दशा में आ जाता है। तिलों को दूध में पीसकर मस्तक पर माथे पर लेप करने से जो है माइग्रेन, जिसको आयुर्वेद की भाषा में सूर्यावर्त बोला जाता है, अर्धकपारी बोला जाता है, आधा सीसी बोला जाता है हिंदी में, वो मिटता है। तिलों की जो पुल्टिस है वो बनाकर घाव पर बांधने से घाव जो है जल्दी भर जाते हैं। सब प्रकार के घाव पर इसका तिल का तेल लगाना बहुत अच्छा होता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में नाग फनी या थूहर का कांटा घुस जाए और निकालने में दिक्कत हो तो उस जगह पर तिल का तेल कुछ बार 3-4 बार लगाने से कुछ समय में वह कांटा बिना परिश्रम के निकल जाता है। यदि जैसे कहीं सूजन हो तो तिल का तेल और मक्खन तिल उसमें पीस कर जो है मालिश करने से जो है सूजन उतर जाती है। अन्य जो इसका तिल का प्रयोग है कि तिल का जो पेड़ है उसकी जो छाल है उसको और हल्दी को दोनों को पानी में पीसकर लेप करने से मकड़ी का जो जहर है वो उतर जाता है, किसी के मकड़ी वकड़ी का जो विष है वो उतर जाता है। तिलों को पानी में पीसकर लेप करने से बिल्ली का विष, बिल्ली वगैरह काट देते जो जैसे होता है वो उतर जाता है। ऐसा
ये आयुर्वेदिक हमारी जो बुकें हैं उसमें ये दावा किया गया है। तिलों को जो है सिरके में पीसकर मलने से भिरड़, ये पीले रंग का जो ततैया होता है, भिरड़ बोलते हैं उसको, उसका जो है उसका विष उतर जाता है। विषम ज्वर जिसको टाइफाइड बोलते हैं, वो तिलों को पीस करके उनकी लुगदी सी बना लें और उसको घी के साथ 3 से 4 बार दिन में दें तो टाइफाइड में भी काफ़ी लाभ होता है। बाकी तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप किसी भी गंभीर बीमारी में किसी भी वनस्पति को या आयुर्वेदिक औषधि को प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले किसी योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। इन्हीं सब बातों के साथ ये इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं। आगे भी आपसे अन्य आयुर्वेदिक औषधियों और औषधीय वनस्पतियों, पेड़ पौधों की जानकारी सहित आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।